Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is your maths teacher, Mrs. Anjum Wasim. I hope you all are fine. I welcome you all to lecture number 18. Today we are going to start unit number 7. And this unit belongs to our geometry topics. And the title of this unit number 7 is Fundamentals of Geometry. And in our today's lecture, we are going to discuss about the properties of parallel lines. And in these properties particularly, we are going to discuss two very important articles. The first one is about the corresponding angles, and the second one is about the alternate angles. These are very, very important articles which will play a very fundamental role in the understanding of so many other concepts in geometry. Let's say we have two lines, L and M. This is line L and this is line M. These two lines are called parallel lines if they do not intersect each other. These two lines are lying on a plane, on one plane. We can say on one plane. These two lines are coplanar. कोप्लेनर का मतलब ये होता है कि एक ही प्लेन पर होना, और प्लेन क्या होता है कि एक ऐसी सरफेस, एक ऐसी फ्लैट सरफेस जिस पर हम ड्रॉ कर सकते हैं एक कोई भी स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी इंटरप्शन, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन. जैसे आपकी कॉपी का पेज है या कोई भी फ्लैट सरफेस हो सकती है, व्हाइट बोर्ड है जिस तरह, या जैसे इस वक्त आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पूरा जो सरफेस है ये एक प्लेन है. सो एक ही प्लेन पे जब दो लाइंस हैं और वो लाइन का मतलब ये है कि दे कैन गो ऑन एंड ऑन इन बोथ साइड्स. आप इस लाइन के बोथ साइड्स पे एरो हेड्स देख रहे हैं. यहाँ भी एक एरो हेड है और यहाँ भी एक एरो हेड है, यहाँ भी एरो हेड है, ये भी एरो हेड है. ये लाइन का नाम L है, इस लाइन का नाम M है. लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस होता है. लाइन सेगमेंट में आप देखते हैं कि लाइन सेगमेंट हम जब ड्रॉ करते हैं तो हम बस जस्ट इस तरह ड्रॉ करते हैं, ये जैसे आपको ये नजर आ रही है, उसमें हम एरोज नहीं लगाते. लेकिन लाइन के अंदर हम एरो हेड्स लगाते हैं. तो ये लाइन सेगमेंट है और ये लाइन है. तो पैरेलल लाइंस जो हैं वो बाय डेफिनेशन दीज आर द लाइंस व्हिच डू नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर इन दैट प्लेन. अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर ये एक और लाइन इस तरह ड्रॉ कर दूं तो आप देखें कि ये और इनको हम लाइंस बना दें, इस तरह एरो हेड्स भी ड्रॉ कर दें, तो इसका मतलब ये होगा कि दे कैन गो ऑन एंड ऑन इन बोथ साइड्स. इनको हम एक्सटेंड कर सकते हैं बोथ साइड्स पे. तो फिर इनकी जो डायरेक्शन है उससे हमें अंदाजा हो रहा है कि कहीं ना कहीं जाकर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेंगे. तो ये जो रेड लाइंस आपको नजर आ रही हैं इस वक्त, these are not parallel lines because they will intersect somewhere. जैसे हम यहाँ पे इसको एक्सटेंड करें, इसको इसे एक्सटेंड करें, इसी तरह तो ये कहीं ना कहीं जाके ये इंटरसेक्ट करेंगे. और लेकिन इनको आप जितना भी एक्सटेंड कर लें, कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. बिल्कुल ऐसे जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, जो रेल की पटरी है उसकी जो दोनों साइड्स हैं दे नेवर इंटरसेक्ट. इसी तरह नहर के दो किनारे हैं वो दे गो पैरेलल, वो पैरेलल चलते रहते हैं, दे नेवर इंटरसेक्ट. तो दिस इज अबाउट द पैरेलल लाइंस. नेक्स्ट हम देखते हैं इन्हीं दो पैरेलल लाइंस L और M को अगर एक और लाइन इंटरसेक्ट कर ले, इस तरह इंटरसेक्ट कर ले, तो वो जो लाइन किसी भी दो कोप्लेनर लाइंस को इंटरसेक्ट करती है उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं. सो ट्रांसवर्सल is a line which intersects two coplanar parallel lines, or sometimes just two coplanar lines भी हम कह सकते हैं. So एक
एक ये थर्ड लाइन है जो इन दो कोप्लेनर लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। तो जब ये इंटरसेक्ट करती है तो बहुत से एंगल्स रिजल्टेंटली यहाँ पर क्रिएट होते हैं। वी कैन से कि बहुत सारे एंगल्स यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये हम देखें, ये एक एंगल है, ठीक है। अगर मैं इनको जस्ट नाम दे दूं, 1, इसको नाम दे दूं 2, और ये 3 और 4, ठीक है। ये आप इस तरह समझ लें कि ये एंगल 1 2 3, ये एंगल 4, क्योंकि एंगल किसी भी दो लाइंस के ज्वाइन करने से बनता है, ये उनका कॉमन एंड पॉइंट होता है। तो यहाँ पर आप देखें हर एक की दो दो लाइंस हैं। इस 3 एंगल की ये दो लाइंस हैं, 4 एंगल की ये दो लाइंस हैं, इसी तरह ये दो लाइंस जो हैं इनके दरमियान में ये एंगल बन रहा है। एंड यू कैन नेम इट एज, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इनको कुछ नाम दे रही हूँ, क्योंकि इसके बाद हम इनसे इससे फर्दर हम कुछ अंडरस्टैंड करेंगे। ये आप देख लें कि कितने एंगल्स क्रिएट हुए जब एक ट्रांसवर्सल ने पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट किया, कट किया, तो 8 एंगल्स क्रिएट हो गए, ठीक है। उसमें से इन 8 में से ये जो 4 एंगल्स ऐसे हैं जो इन दो लाइंस से बाहर हैं। एक एंगल ये और ये एंगल 1 और 2, ये आउटसाइड हैं, आउटसाइड एल लाइन के बाहर की तरफ हैं, एक्सटर्नल साइड पर हैं। और इसी तरह एंगल 7 और 8, ये दोनों एंगल्स भी बाहर की तरफ हैं। तो इनको, इन जो एक्सटर्नल साइड पर हैं उनको हम कह सकते हैं एक्सटर्नल एंगल्स, और उसके लिए मैं ई एक्स यहाँ पर लिख रही हूँ। ये एंगल 1 और एंगल 2, इसी तरह एंगल 7 और एंगल 8, ये सब एक्सटर्नल एंगल्स हैं, राइट। सो 4 एंगल्स हैं जो एक्सटर्नल एंगल्स हैं इस वक्त इस डायग्राम के अंदर। अब बाकी जो 4 एंगल्स हैं वो लाइंस के, ये लाइन एल और एम के अंदर अंदर हैं, ठीक है, इनसाइड। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, 3 4 5 6, तो इन सब को बोलेंगे इंटरनल एंगल्स। और इसके लिए मैं आई एन, सॉरी, मैं इसके लिए आई एन, जस्ट इंटरनल के लिए आई एन लिख रही हूँ। 3 4 और 5 6, these are the internal angles. तो इस स्लाइड में आपने क्या लर्न किया है कि व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू कोप्लेनर लाइंस, पैरेलल लाइंस, 8 angles are created, and out of these 8 angles, 4 angles are external angles which are outside the lines, and 4 angles are internal angles which are inside the lines. अब ये एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे उस सब में जो हम आज लर्न करेंगे। और इसमें एक और दूसरी चीज जो लर्न करने की है वो ये कि ट्रांसवर्सल के 2 साइड्स हैं। इस ट्रांसवर्सल की 2 साइड्स हैं। एक ये ट्रांसवर्सल की एक तरफ आने वाले एंगल्स ये हैं 1 4 5 और 8। ये ट्रांसवर्सल के, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ट्रांसवर्सल को देख रही हूँ तो इसके राइट साइड पर आ रहे हैं 1 4 5 और 8। और ये 2 3 6 और 7 जो है ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पर आने वाले एंगल्स हैं। तो इस तरह ट्रांसवर्सल के बोथ साइड्स पर एंगल्स आ रहे हैं। एक लेफ्ट साइड पर 4 एंगल्स आ रहे हैं और एक राइट साइड पर 4 एंगल्स आ रहे हैं। तो ये चीज भी हमारे आज के टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट होगी कि ऑपोजिट साइड्स पर एंगल्स आ रहे हैं और या सेम साइड्स पर एंगल्स आ रहे हैं। So let's now learn a few more things from here. अब आप ये देखें कि एंगल 1 और एंगल 5, what are they? Angle 1 or angle 5, they are on the same side of transversal, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 and angle 5, they are on the same side of transversal. Sorry, they are on the same side of transversal.
लेकिन उसमें से एंगल 1 एक्सटर्नल एंगल है और एंगल 5 इंटरनल एंगल है। तो इस तरह ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स जो कि ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ हों, लेकिन उसमें से एक एंगल इंटरनल हो और एक एंगल एक्सटर्नल हो, उसको हम कहेंगे कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, हमारा आज का फर्स्ट आर्टिकल था कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो वो सारा इस पिक्चर के अंदर आपने अंडरस्टैंड करना है उसको। ये जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप एक्सरसाइज 7A नहीं, उसके जो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने हैं वो आप नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स को लर्न करें। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में मैं आपको क्या बता रही हूँ कि ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स, यानी दो एंगल्स होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसे पेयर को कहते हैं, पेयर ऑफ एंगल्स को कहते हैं, जिसमें से एक एंगल एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है, और दोनों ही ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ होते हैं। दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, इसी तरह हम कुछ और एंगल्स जो हैं वो यहाँ पर लेट्स से जी, अगर मैं यहाँ से चूज करती हूँ एंगल 2, तो ये है एक्सटर्नल एंगल। अब 2 के साथ कौन सा एंगल हम चूज करेंगे तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा उसका। ये एक्सटर्नल है तो हमें यहाँ पे एक इंटरनल एंगल लेना होगा 6। 2 के साथ 7 से नहीं बनेगा, 2 और 7 कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं होंगे क्योंकि 2 और 7 दोनों ही एक्सटर्नल हैं। इसी तरह 3 और 6 भी नहीं बन सकते क्योंकि दोनों इंटरनल हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होने के लिए जरूरी है कि दोनों में से एक एक्सटर्नल हो, एक इंटरनल, और दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ हो। इस वक्त जो ग्रीन एंगल्स आप देख रहे हैं, एंगल 2 और एंगल 6, ये भी कौन सा पेयर है? पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, लेकिन ये ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ है। तो इस तरह ये पेयर भी हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है, एंगल 2 एंड एंगल 6। ये 6 हो गया। ठीक है, अब इसी में मैं आपको सिखाती हूँ। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में सब हो गया, इसको मैं क्लियर करती हूँ और मैं अब आपको ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में बताऊंगी। ओके, ऑल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो वो किस तरह हैं? लेट्स से आई एम चूजिंग दिस एंगल 3 एंड आई एम चूजिंग दिस एंगल 5। सॉरी, इसको मैं दोबारा लिखती हूँ, एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5। कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि ये किस तरह के एंगल्स हैं। ये हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अब इसकी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं कि ये किस तरह के एंगल्स हैं। क्या ये दोनों एक्सटर्नल एंगल्स हैं? नो। क्या ये दोनों इंटरनल एंगल्स हैं? यस। ठीक है, दोनों ही इंटरनल एंगल्स हैं। क्या ये दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ हैं? नो। क्या ये ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड्स पर हैं? यस। सो ऑल्टरनेट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो, नंबर 1 उसकी डेफिनेशन की प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों ही इंटरनल हो और दोनों ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड पर हो। जैसा कि इस वक्त एंगल 3 और एंगल 5, इट इज अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। इसी तरह अगर हम इसी में से कोई और तलाश करना चाहें पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, तो वो कौन सा हो सकता है? एंगल 4 के साथ एंगल 6, इस डायग्राम के अंदर एंगल 4 और एंगल 6, ये पेयर ऑफ जो एंगल्स है, या ये दो एंगल्स जो हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाएंगे। राइट, सो मैं आपको दोबारा डिफरेंस भी बता देती हूँ, दोबारा क्लैरिफाई कर देती हूँ कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के अंदर दोनों का एंगल्स का ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ होना जरूरी है, मस्ट है, और एक एंगल इंटरनल होगा, एक एंगल एक्सटर्नल होगा। जबकि ऑल्टरनेट एंगल्स के लिए क्या जरूरी है कि दोनों ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड पर होंगे और एक एंगल
सॉरी, दोनों एंगल्स इंटरनल होंगे, दोनों एंगल्स इंटरनल होंगे और ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड पर होंगे, तो वो ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे, राइट। वो चलते हैं अब इनकी फॉर्मल डेफिनेशंस की तरफ। Corresponding angles. If a transversal intersects two coplanar lines, then 8 angles are formed. Out of these 8 angles, pair of angles which are, number 1, on same side of transversal, and one angle is internal and other is external. ठीक है, I have explained these two properties to you. ये किस तरह दो लाइंस, जब पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, 8 एंगल्स बनते हैं, उसमें से कुछ एंगल्स इंटरनल हैं, कुछ एक्सटर्नल हैं, उसमें से कुछ सेम साइड पे हैं ट्रांसवर्सल के, कुछ ऑपोजिट साइड पे हैं, तो उसमें से कॉरेस्पॉन्डिंग की सिचुएशन किस तरह बनती है, ये सब चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, अब आपने वही डायग्राम, उसके वो सारे एंगल्स जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और ये डेफिनेशंस जो कॉरेस्पॉन्डिंग की भी और जो ऑल्टरनेट की भी मैं आपको बता रही हूँ, ये सब जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, ये सब आपने अपनी नीट कॉपी पर इनको इसी तरह ड्रॉ भी करना है, ये डेफिनेशंस को अच्छी तरह से इनको लिखना भी है, और खुद से अपने और भी लाइंस ड्रॉ करके उन एंगल्स के नाम चेंज करके, और खुद से अंडरस्टैंड करना है कि और कौन से एंगल्स जो है वो हम नाम अगर चेंज कर दिए जाएं तो फिर कौन से एंगल्स बन सकते हैं। इसी तरह ये दोबारा देखें, ये L, ये M, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, और अब इसमें से आप नाम चेंज कर लें। ठीक है, मैंने अगर आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा, तो आप अब यहाँ पर 9 से स्टार्ट करें, 9 10 11 12 13 14 15 और 16। मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, आपने यहाँ पे 9, यहाँ 9 लिखें, यहाँ 10 लिखें, यहाँ 11 लिखें, और यहाँ 12 लिखें, यहाँ 13 लिखें, यहाँ 14, ये 15 और ये 16। ठीक है, तो अब इसको आपने अटेम्प्ट करना है, खुद से अपनी प्रैक्टिस के लिए आपने इसको अटेम्प्ट करना है कि इसमें से आप कॉरेस्पॉन्डिंग और ऑल्टरनेट दोनों आपने अटेम्प्ट करने हैं कि वो कौन से एंगल्स होंगे, जो इसमें से 2 पेयर आप ऑल्टरनेट के ढूंढें और 2 पेयर आप कॉरेस्पॉन्डिंग के ढूंढें। और अब मैं आपको उसकी डेफिनेशन, ऑल्टरनेट की भी जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, और उसको भी आपने अपनी कॉपी में लिखना है। ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू कोप्लेनर लाइंस, देन 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड, एंड आउट ऑफ दीज 8 एंगल्स, pair of angles which are on the opposite side of the transversal and both the angles are internal, दो यानी प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, तो वो दोनों जो है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो इस तरह ये डेफिनेशंस जो हैं ये आपने इनको रीराइट करें along with the diagram which I have explained over here। और दूसरा ये कि आप जो डायग्राम अभी लास्ट स्लाइड में मैंने जिसके एंगल्स चेंज किए हैं, उसके साथ आपने इनके आपने ऑल्टरनेट और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो आपने लिखने हैं, राइट। ये आपका होमवर्क है, राइट डाउन the definition of corresponding and alternate angles along with their diagrams। आई होप इट इज क्लियर। इसको बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें। अपनी बुक में जो डेफिनेशन दी हुई है, आपकी बुक में और भी तरीकों से इसको एक्सप्लेन किया गया है, उन सारी डायग्राम्स को भी देखें, रीड आउट करें वो तमाम मटेरियल जो एक्सरसाइज 7A से पहले पैरेलल लाइन से रिलेटेड है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स से रिलेटेड है, और अल्टरनेट एंगल्स से रिलेटेड है। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको वर्टिकल एंगल्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, और साथ ही हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। थैंक यू क्लास। अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे।